जी हाँ दोस्तों, मैं हूं दानिश महाजन, आपका दोस्त बदलते दौर में। हर हफ्ते की तरह आज भी एक नए टॉपिक के साथ और अपने बहुत ही सम्मानजनक पैनलिस्ट के साथ मौजूद हूं आपकी खिदमत में। इससे पहले कि मैं टॉपिक को बताऊं, जब पैनलिस्ट से आपको रूबरू कराऊं, उससे पहले आज की हेडलाइंस। आम आदमी पार्टी ने कहा कांग्रेस के लीडर अजय कुमार देव ब्यौरा AK-47 के बारे में। बिहार के दिग्गज लीडर गिरिराज फंसे, FIR दर्ज झारखंड में। और दिग्विजय सिंह ने कहा क्या मोदी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर तो गुजरात की आधी जनसंख्या भी जाएगी पाकिस्तान। जयललिता जा सकती हैं NDA के साथ इलेक्शन के बाद। KBC 8 हो रहा है जल्दी शुरू, शूटिंग स्टार्ट। IPL के 7वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल का मुकाबला पंजाब के साथ। 7.1 ओवर में राजस्थान का स्कोर 65 पर 2। जी हाँ दोस्तों, तो हेडलाइंस के बाद मैं आपकी खिदमत में बिल्कुल प्रस्तुत हूं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है। ये मुझे पाकिस्तान, श्रीलंका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने भी इस टॉपिक पर अपनी सहमति बताई है। उन्होंने कहा नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड द सिचुएशन इज द सेम। द टॉपिक इज पावरफुल ब्लाइंड और पावरलेस टू ब्लाइंड, यानी कि जो लोग एक मुकाम हासिल कर लेते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को सोसाइटी से सेपरेट करना चाहते हैं। नॉट ऑल, अगर ये सभी केस होता तो आज मेरे साथ शायद ये पैनलिस्ट ना होते। हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो ऐसा करते हैं। So let it's the time to introduce the panel. I have got one and only women in this panel today. Madam Preeti Monga ji, the director of Silver Lining. And if you want to read her autobiography, you can go to www.reader.com and other senses you can read it out. Madam, welcome here. Thank you. I have got the senior professor of philosophy, first from BHU, then he joined in Bundelkhand University, the professor of philosophy, just retired now, Dr. Tripathi ji. So welcome here. धन्यवाद. I have got the associated professor of English in Delhi University as well as the vice president of All India Confederation for the Blind, Mr. Anil Aneja ji. First time joining him in the discussion, sir. Welcome here. Thank you very much, Danish. And very first time joining him, Mr. Sabar Jeter and Sabar Jeter come reporter of Deccan Herald, a very famous name in our society, Mr. L. Subramani. So extend a very warm welcome to you. Thank you very much. And very soon, Mr. Sareen, who has just completed the trip in Pakistan, got back yesterday only, will join us shortly. So आज की डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। लेडीज फर्स्ट, प्रीति मैम सबसे पहले, क्या आप इस तर्क से वाकिफ हैं? क्या आप मानती हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये पावरफुल ब्लाइंड और पावरलेस टू ब्लाइंड, आपका मानना है ये? देखिए, ये स्टेटमेंट से मैं काफी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि मैंने भी काफी हद तक देखा है जब एक इंसान एक मुकाम हासिल कर लेता है। ये मैं आपको यहाँ पे एक और इसमें जोड़ना चाहूंगी कि ये खाली ब्लाइंड के लिए नहीं होता है। ब्लाइंड में भी ये तर्क है कि ये क्योंकि हम लोग इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो हमारा फोकस इस पे है। लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली इससे मैं सहमत हूँ कि जो लोग एक सर्टन मुकाम हासिल कर लेते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि उन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया है, तो कोशिश करते हैं कि वो हम लोगों से हम जो बाकी ब्लाइंड हैं उनसे थोड़ा पल्ला झाड़ लें। और वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि ये मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपको उदाहरण देना चाहूंगी। जो बात मैं कह रही हूँ मैं इसमें क्यों विश्वास करती हूँ कि इस सेक्टर में मैं लगभग 25 साल से घुसने की कोशिश कर रही हूँ, जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए काम करता है। मुझे लगभग 25-27 साल पहले ही इस सेक्टर से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था। आप लोग शायद आप लोगों को याद होगा, एक मिस्टर विमल मोहित हुआ करते थे,
वो अब हमारे बीच में नहीं है बहुत सालों से, लेकिन उन्होंने मुझे इस सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया। गलती से मैं भी आर.के.पुरम पहुंच गई थी सीएट कार रैली के चक्कर में, तो उन्होंने वहां जाके मेरे को मतलब समझ में आया कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, कैसे ये इस सेक्टर से खैर इंट्रोडक्शन मेरी हुई और मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि मैं इस सेक्टर में इन्वॉल्व हो जाऊं, क्योंकि शायद मुझे लगा कि मेरे पास सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा मुझे और जो कुछ मैंने मेन स्ट्रीम से सीखा है मैं वो भी बांट सकूंगी। लेकिन इस सेक्टर ने कभी भी मुझे अपनाया नहीं। मुझे इस सेक्टर में बड़ी एक अजीब सी इंटरेस्टिंग चीज मुझे नजर आई कि एक दो बार मुझे बहुत खुशी से लोग लेके जाते थे और वो आज तक भी कायम है। एक दो तीन बार मुझे इन्वॉल्व करते हैं और उसके बाद एकदम से मुझे हॉट पोटैटो जैसे गरम आलू हाथ में पकड़ लिया होता है ना, उस तरह से गिरा देते हैं। तो मुझे बड़ा ऑफ ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ना, नोबडी वांट्स टू लूज द पोजीशन ना। हाँ, तो मुझे बड़ा फटाक से गिरा देते हैं। तो फिर मुझे पहले शुरुआत में बहुत बुरा लगने लगा कि जहां तो जरूरत होती थी, जहां मुझे मतलब फ्लैग करना था कि पीटी को हमने ये दिया, पीटी को हमने वो किया, तो वहां तो मुझे यूज किया जाता और जहां पे मेरी कंट्रीब्यूशन की या मैं पार्टिसिपेट करने के लिए जहां मेरी स्किल्स की जरूरत होती थी तो वहां से या मेरा मन करता था कि मैं यहाँ पे भी पार्टिसिपेट करूं तो मुझे बुलाया नहीं जाता था। तो अल्टीमेटली डिसेबिलिटी सेक्टर में मुझे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। तो मैंने उस दिन पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, फिर मैंने सोचा, मैंने अपने आप से वायदा किया कि कोई बात नहीं, खाली हाथ हूँ, अकेली हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपनी लीग खुद बनाऊंगी, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी और खुद मेरा जो मन करेगा मैं और विजुअली इम्पेयर्ड के साथ उनको जो मैं देना चाहती हूँ मैं खुद ही दूंगी। मुझे लगभग 25 साल लग गए इस मुकाम तक पहुंचते, लेकिन मैंने आज शायद अपनी लीग बना ली है और मैं अपने स्तर पे छोटा ही करती हूँ, कम ही करती हूँ, कम ही कर पाती हूँ, लेकिन हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं कर पाती हूँ। तो डेफिनेटली जो इस सेक्टर में थोड़ा सा भी नाम बना लेते हैं तो उन्हें एक्चुअली बात ये है, मैं ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगी कि वो लोग, क्योंकि वो लोग इनसिक्योर हैं, ये उनकी इनसिक्योरिटी झलकाती है। उनको मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो इंसान खुद इनसिक्योर है तो वो ऐसा करेगा ही। जी, थैंक यू मैम। मिस्टर सुब्रमण्य जी, आई वांट टू नो, यू आर ए प्रेस रिपोर्टर and you are very less press reporter we have in India as we are talking about blind community. So what is your experience? What is your experience regarding this topic, powerful blind? Because you have to cover so many things. Do you believe it? No, actually speaking, Danish, if you take not just the blind or NGO or any sector, if you take any phase of any part of our lives, there always going to be some disparity. There's going to be, an up and a down. You can't find equality. Equality is actually speaking a myth. Okay? Why I say this is because, as Preeti was pointing out, as individuals, people have insecurity. See, if you cannot, sustain yourself, you can't help the community. Do you agree? So, if you want to sustain yourself, first you should be able to educate yourself and earn money. Okay? Money is a major factor here. Okay? So, after you sustain yourself, then you think of the community. That's the way people generally think. If you take my own life, community, I wasn't thinking about community about 20 years ago. Okay? There was no way to communicate with people as we do today. And slowly what's happening here is that people come into NGO sector. Sorry, Thank you, sir. Ji, sir. You continue, please. Okay. So people come in to do good work with good intentions. But either they are not able to continue the good work because the money is not there, or probably because when they go out and give the responsibility to the successor, somewhere the real objective gets diluted. So I feel that this is a process that sort of doesn't get us anywhere. I agree. But stop us from doing something good. So I feel yes, there is unfair. There's there are certain things that are not considered very fair. But people by and large are doing good work. That's what I feel. Okay, sir. Thank you. Now, before go to Anil sir and other panelists, Pati sir and Sareen sir, I want to quote some things. Here is,
I don't afraid of anyone. I'm known for my plain speaking, and straight away I'm saying, if ma'am are listening, their first name on the way, Kanchan Premnani ji. I put a topic, I invited her for the discussion, and the discussion was a discontinued policy of a blind within 6 months. I called, I asked ma'am, will you join the discussion because it is a case of Mumbai? She said, Danish, kindly, I have got fed up with the issues of blind, kindly take me out of this thing. The statement came out. Other, IS officer, Mr. Ravindra Prakash ji, IS officer, blind person. Sir, I called him. Sir, we are blind people running a radio station and we want your participation. After listening the word called blind, he switched off his phone. 4 times I called again, full ring goes, and he again switched off. So, other example, Romta sir, I don't want to talk about him more because people will think I have personal problem with him because always I am putting him in the custody. I sent him mail 10 days ago, no response at all. On the other hand, we have very good panel. The Pendar sir joined us. Preeti ma'am continuously joining. All the panelists are joining today even. And they are also busy. I don't know some people why they are egoistic and why they are making this, they are afraid No, of Dinesh, I make a very generalized statement because I know a lot of people that you are referring to. They may be genuinely busy, man. I mean, No, how can yes, you, yes, sir. This is the point. Valid point. Excuse me. Valid point. Yeah, I will come valid to point. this. I will come to this. But sir, there is a way when somebody. Okay, I put this question to Anil sir. Anil sir, don't you think कि अगर if we are busy, we can tell sir we are busy, we cannot join this time. Next time we can join. Or No, this Danish, statement I is think we the have to question give. is much larger. Ji. Because, you see, you must acknowledge the fact that visually impaired persons are also human beings, and there will be diversity of responses. Just because a person is visually impaired does not mean a certain unitype or stereotype response would be there. So they are human beings, there will be diversity. But the larger issue that you are raising, I do not agree with your premise at all. And I'm very surprised to hear Preeti talk, in favor of the proposition, because she herself has been doing a lot of good work for the blind persons and with number of organizations. So a person herself engaged in good work saying that powerful blind or powerless to the blind is somehow doesn't gel. There is a कतली करने में कहीं फर्क है in a positive way, not in a negative way. ये जो कह रही हैं, जो करती हैं, ये बहुत काम It करती हैं, means मुझे मालूम Mr. है. Anil is supporting the statement of Kanchan Premnani and Ravindra Prakash. No. Please hear me out. You don't come to generalize hasty conclusions. You see, you It's a first. sounding, sir. Yeah, please go. No. Please, so please, since we have a 1 hour program and others have had a say, give others also a chance to speak Please, before you come to Go a on, conclusion, go on, because go do not on. words and mouth which do not exist. Not at all, You sir. see, the first question is, what do we mean by powerful blind? Now, I think I would differ in my definition of the term altogether from the standard definition as you seem to imply, because powerful is a person who, not the person who is holding a position or status or job or whatever. I think in the case of visually impaired in particular and persons with disabilities in general, the issue of power comes capacities, capabilities. And any person who's capable is powerful. No, we should not take the word powerful in that materialistic sense. It is more to do with the skills, the capacities, the capabilities. And anyone who has those capabilities, and even if the person is working in mainstream and is not able to directly contribute to the cause, which a number of persons whom you have named also, I do not wish to defend anyone, but I know scores and hundreds of persons who are in the mainstream, who are visually impaired and who are working whatever bit they can for the promotion of the cause, for the empowerment of the visually impaired. Mr. Rungta included for that matter, who is himself a senior advocate, and his example is quoted in many I cases. know why you people are defending Romta. No. because many people No. I'm not defending. I'm just giving I don't know why, sir. I am surprised with this statement. Danish, if you're not going to hear out, if you're going to jump to conclusion, now you No, raised I'm the not issue. coming. Yeah. You, sir, please. I'm not give the defending answer anyone. to the The point question. is, there are Give people the who are answer. setting The example by question the I put. mainstream work in Yeah. favor of the blind.
But that itself is working for the blind. When you create sensitivity and sensitization in the society by your own work, that itself is working for the blind. Okay. You cannot say that. And You are cool down, but cool down, Yeah. no problem. Anil Just ji, cool you're down. right. Cool down, Anil sir, no Right, problem. right. It's a discussion. We are Anil ji, discussing you're your right, things. right. the discussion Yeah. point is that Oh, let us hear other. Let us hear. You are just dodge the point and straight away favoring everyone. I was asking about the statement and you're telling about the I did person. not know that I was Okay, brought the Sareen panel to sir. favor the proposition only. Sareen I was sir. not aware that I was brought up the panel to favor the proposition. I thought I No, was. I had did a not free know, hand sir. to express I my know. views. I did not say anyone to favor. I am putting the question. I am not giving the slip to anyone. You Yeah, read out the but question. I and do not support the proposition. Okay, you I don't. think I not have, We are not forcing you to support, sir. We are not forcing yeah, you. I not have put people Yeah, are working listeners are in the listening. mainstream and You help give the your blind, views. and I think- Listen. Okay, listeners are listening. You give your views. Okay, Sareen That's sir. what I'm trying to, if I'm allowed to. Yeah. सरीन सर, आपने सुना अभी अनिल सर को, जो टॉपिक है आज का पावरफुल ब्लाइंड एंड पावरलेस, और मैंने कुछ एग्जांपल कोट की. आपके ओपनिंग कमेंट. जी देखिए, मैं तो एक बात पहले ये साफ कर दूं, मैं अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा मानना ये कि मेरी बात जी मोस्ट वेलकम. आप मैं भी हिंदी में ही सर बोल रही किसी भी हूँ. लैंग्वेज में बोलिए प्लीज, हिंदी इंग्लिश. जी. नहीं, अंग्रेजी बोलने के बाद जो अपनापन खो जाता है. जी समझिए. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए. देखिए, मेरा मानना ये है, और मैं आमतौर पे जूलियस सीजर की उसको जो शेक्सपियर ने कोटेशन लिखी थी, मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ कि लोग जिन सीढ़ियों से चढ़ते हैं, छत पे पहुंचने के बाद उन सीढ़ियों को भूल जाते हैं. वेरी वेरी ट्रू. Very good. पूरी तरह से कन्विंस्ड. ओके. और मुझे ये कहने में जरा भी हिचक नहीं है क्योंकि मैंने लोगों को बनते, बिगड़ते, बनाते, बिगाड़ते दोनों देखा है. मैं उन लोगों में से हूँ जिनका शायद मैंने कुछ बिगाड़ा भी होगा. मैं इसे बहुत फुल्ली एडमिट करता हूँ इन दी लार्जर वे. और पाया यही है कि जो बन गए हैं वो मुड़ के पीछे देखना नहीं चाहते. राइट. इस दुनिया में कोई इतना बिजी नहीं है कि चंद लम्हात न निकाल पाए. बिल्कुल सर. मैं अपनी जगह बिजी हूँ, आप अपनी जगह बिजी हैं, पर जब मौका मिलता है मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं. और जिस दिन ये खत्म हो जाएगा, सोशल वर्क डाइज. जी मेरा तो इतना ही कमेंट है भाई. जी. त्रिपाठी सर, आप सभी ने सुने, अनिल सर को भी सुना आपने और 3 पार्टिसिपेंट्स अदर को भी सुना. तो इनको सुनने के बाद आपके क्या विचार इस टॉपिक के बारे में, सबसे पहले, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे. First of all, I think that we should be ready. We should agree to disagree. Number one, because in any discussion, in any debate, you have your own views, and it's not necessary that all are supporting it or even supporting in the not same manner as others are doing. Very So leave it now. हमें याद आता है, मुझे याद है कि सन 1974 के आसपास जब हम लोग मिले थे, हमारे साथ रुंगटा भी था और 3-4 लोग थे. प्रेसिडेंट गिरी साहब थे उसमें, जो अपने आंदोलन के सिलसिले में. तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था गिरी साहब ने, उसमें बड़ा फेमस सेंटेंस था वो, कि उन्हें जब बताया कि गवर्नमेंट हम लोग परेशान हो रहे थे ऐसा, तो उन्होंने इंदिरा गांधी से बात की और एक सेंटेंस कहा था, "You people are not blind, it is the government who is blind, it is blind towards it." What I say that there are 2 categories of blind in India, or not in India, all over the world. Number one, who are blind and who are blind in the real sense of. Yeah. जी वंडरफुल. Now, अब जो आज की बात है, होता क्या है कि not only in blind, in all the communities, in all the societies, as some of our friends said, there are such problems. And behind these problems, some social status, money, etc., are playing a very important. तो लोग पहुंच जाते हैं, जो पेड़ पर चढ़ जाते हैं, अभी खरीद साहब ने कहा कि छत पे चढ़ जाते हैं तो सीढ़ी फेंक देते हैं. ये नेतागिरी में ही होता है कि अगर आप छत पे चढ़ गए तो सीढ़ी हटा दीजिए, नहीं दूसरा ना चढ़ा है कहीं वहां से, और आप उसी खतरे में बचे. अक्सर ही होता है. इसीलिए देखिए आप बसपा में देखिए, देयर इज नो सेकंड मैन इन अबाउट आफ्टर मायावती. यही हाल आप कांग्रेस में देखिए और दूसरी पार्टी में देख लीजिए, और अब और में भी और क्या आप लोग समझ रहे हैं. तो ये सब मनुष्य का
एक नेचर है जिसमें सब प्रकृतियां चला करती हैं, चलती रही हैं। और हमारे प्रिय सरीन भाई जैसा भी अपने हिंदी के बारे में कह रहे थे, अंग्रेजी की, मुझे लगा इनसे कहूँ कि आप हिंदी बोलें, अंग्रेजी बोलें, उर्दू बोलें, आप जो भी बोलते हैं हम बड़े प्रेम से सुनते हैं, आप बड़े प्रिय लगते हैं। बड़ी साफ गोई से बोलते हैं, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं करते। तो भाई दानिश भाई, मेरा कहना यह है कि आपने जो भी नाम लीजिए, हालांकि नाम लेना कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, दोनों ही बातें हैं। बहुत से लोग कारण भी अलग हो जाते हैं, कोई अहम नहीं है। लेकिन जैसा भी सरीन साहब ने कहा, इतना बड़ा कोई नहीं कि प्रधानमंत्री महीने के टाइम नहीं हो कि नाश्ता भी न कर पाए। तो ऐसे मिलने में मिलाने में 1-2 मिनट ये कहते थे हम ज्यादा नहीं रुकेंगे, 5-10 मिनट रुकेंगे, 20 मिनट रुकेंगे, चलो ठीक है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति में जो आ रही है बात, ये आ रही है कि हम लोगों को या तो हम कन्विंस नहीं कर पा रहे, या वो सोचते कि हमारा काम तो निकल गया, हम तो प्रोफेसर या वकील या जो होना था हो गए, अब हमें क्या लेना। तो जैसा कि टॉपिक था कि पावरफुल एंड पावरलेस, तो भैया ऐसा है कि दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है और वही जब नीचे गिरता है तो फिर उसी को कोई नहीं पूछता, चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो। वो इंदिरा गांधी जब 77 में हारी थी बुरी तरह से, तो उसी सड़क पर बैठी थी घुटने के बल, जहाँ चरण सिंह ने उनको उठवा लिया। तो ये सब चला करता है, ज्यादा इशू न बनाए, ज्यादा इशू यो बनाए कि हम जो भी यहाँ भी हैं जितना करें। अच्छा, ये बात आजकल है क्योंकि आजकल ब्लाइंड बहुत ऊंची पोस्टों पहुंच गए हैं, कुछ रिजर्वेशन की कृपा है, कुछ जो भी को। 1971 जब हम लोग सड़क पर घुमा करते थे, उस समय कोई रिजर्वेशन नाम की चीज थी नहीं, कुछ नहीं था, और मुश्किल से 4 से लोग हम लोग जी। प्रकाश वर्मा जी हुए, अब एक फिरेजा साहब थे पंजाब में, वो लेक्चर हुए थे, फिर मैं यूपी में हुआ, और इसमें हम कितनी मुश्किलों से वो क्या परिस्थितियां थी हम लोग जानते हैं। तो हमें उस दर्द का आभास है जो हमने पाया है, और इसलिए दूसरे के प्रति हमारा एटीट्यूड आता तो हम उस दर्द को याद करते कि यार हमने झेला है, इसको कम से कम हम इसका दर्द मिटा ना सके लेकिन कम तो कर दें कुछ। तो ये एक अपने आप मेंटलिटी बन जाती है। जी सर। लेकिन अब बहुत के लिए पा लेते हैं रिजर्वेशन, उनके मन में शायद मेंटलिटी नहीं बन पाती है, और इसके लिए प्रॉब्लम आज ये ज्यादा उठ रही है, सवाल उठ रहे हैं। और हम लोग कोशिश यही करें कि सब लोग साथ लेके चलने की कोशिश करें, क्योंकि जो अलग भी हो गए, पावरफुल भी हो गए हैं, सामने आओ, मदद करो, क्योंकि सही टाइम के बाद एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे तो करें। तो ये जरा दूसरे अर्थ में देखें ताकि विकास की ओर चलें, तो ऐसा मुद्दा न बनाए कि मन में कड़वाहट है। जी बिल्कुल। तो यहाँ मैं एक और एग्जांपल अनिल सर आपके लिए कोट करता हूँ कि जेएल सर को भी मैंने एक रिक्वेस्ट की थी। ये क्वेश्चन मैं अभी प्रीति मैम के पास जाऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा, वैसे कोट कर रहा हूँ। जेएल कोल सर को भी मैंने इनवाइट किया था। वो कंप्यूटर यूज नहीं करते, उन्होंने बहुत हम्बली और मुझे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया कि सर मैं आ नहीं सकता, लेकिन श्योरली आई विल सेंड समवन। तो प्रीति मैम, मेरा क्वेश्चन आपके लिए है कि जिस तरीके से जेएल कोल सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कि मैं आ नहीं सकता, तो जहाँ पे और जो बंदा बिजी है, कोई और भी कारण हो सकते हैं, हम नहीं बोलते कारण नहीं है, लेकिन आपको आप क्या मानते हैं कि देयर इज अ वे टू टेल दैट वी कांट कम, और जब आप मानते हैं कि कोई इतना बिजी है कि कोई थोड़ी देर भी नहीं आ सकता? जी, मैं यहाँ पे 2 चीजें बोलूंगी। पहले तो बिजी की बात, मैं आपको बताती हूँ कि मैं बहुत सारी चीजें मैं एक साथ करती हूँ। मैं अभी दोबारा नानी बनी और एक बिटिया की नानी बनी हूँ, तो उसको भी देखने उस बेटी के पास भी मैं गई थी और वहां से भी आपके साथ जुड़ रही थी। बिल्कुल, गोदी में मेरी क्या होती थी और स्काइप में कर रही होती थी, ठीक है। लेकिन मेरे मामा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, वो आयरलैंड में रहते हैं, उन्होंने ये बात कही मुझसे कि ये माना जाता है आयरलैंड में, एक सेइंग है, एक कहावत है कि काम यदि किसी को देना है तो वो सबसे बिजी आदमी को ढूंढ के दो, क्योंकि तब आपका काम श्योरली हो जाएगा। यदि आप ऐसे आदमी को दोगे जिसको आपको लगता है कि काम कम है, तो आपका काम कभी नहीं होगा। वंडरफुल। एक ही मैं आपको करना चाहती हूँ, जो बहुत बिजी है वो दौड़ते भागते आपका काम जरूर कर देगा, क्योंकि उसको आदत है काम करने की। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हम लोग को लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि मेरा पैसा मेरे पास, मेरा नाम मेरे पास, यदि किसी और ने मेरी चेयर ले ली तो मेरा क्या होगा, ये दुनिया में कमी है। तो इसको हम कहते हैं लोग लैक मेंटालिटी, मतलब कमी।
लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई भी कमी नहीं है। इतना है, अमृत बरस रहा है, हम ही मुठियां बंद करके बैठे हैं, हम ही मुंह बंद करके बैठे हैं। हम बांटने के लिए, ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि बांटिए और आपके पास बढ़ता है, ज्ञान बांटिए, पैसा बांटिए, जो कुछ बांटेंगे आपको 100 गुना वापस मिलेगा। और मैं आज भी यहाँ खड़ी होकर आपको सबको मैं इतना सब कुछ, मैं आज एक किताब पढ़ रही थी, उसमें भी यही बात बार बार उभर के आ रही थी कि हम बांटें जो कुछ हमारे पास है। सबके पास सब कुछ नहीं होता है, लेकिन जो कुछ है वो तो हम बांट सकते हैं। और कुछ नहीं तो 2 प्रेम के शब्द बांट सकते हैं। अगर आपने मुझे बुलाया, मैं नहीं आ सकी, तो मैं आपसे कहूंगी दानिश, ये मेरा लॉस है कि मुझे एक मौका मिल रहा है और मैं आपसे नहीं बांट सकी वो मौका। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मुझे पता है कि देखिए, मैं बिल्कुल खाली हाथ, मेरे पास कुछ नहीं था, और तब भी मैं आज तक खा पी रही हूँ, सर पे छत है, परिवार है, सब कुछ है, और आगे भी मुझे मालूम है कि जरूर होगा, क्योंकि मुझे बांटने में बहुत बहुत ज्यादा विश्वास है। तो शायद ये बात हम सब, यदि हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं, तो शायद उनके मन में थोड़ा विश्वास आ जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप जितना बांटेंगे आपको उतना ही मिलेगा। तो मैं ये माध्यम से ये कहना चाहूंगी। दूसरा, जे कॉल की सर की बात, उनके लिए तो मेरे मन में इतना आदर है, इतना रिस्पेक्ट है, इतना रिगार्ड है। उन्होंने मुझे जिस दिन बोला कि प्रीति जी आप हमारे साथ काम करें, तो सच में मेरे लिए इतना बड़ा सम्मान था। मतलब मैं सोचती थी, हाँ अच्छा, मैं इतनी, मतलब मेरे पास कुछ है, कुछ मैं दूं, कुछ मैं करूं, और फिर भी शायद मैं वो नहीं कर पा रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, उतना नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो भी छोटा मोटा कर पा रही हूँ, मुझे उसमें बहुत खुशी है, मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। और कॉल मैडम, रेडियो उड़ान के साथ भी है, जब आप लोग आते हो तो हम सेम सोचते हैं कि हम वहां तक पहुंच गए कि हम आप काबिल हो गए कि आप लोग हमारे साथ आ रहे हैं हमारे साथ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू मिस्टर सुब्रमण्य सर। Subramani sir, before that one thing, the best job, the highest job in India for a disabled now, the chief commissioner of the person with the disability. Okay. Mr. Pincha called me yesterday after reading the article about Radio Udan Jigyasa. He himself called me and spared 2 hours with us in the interview. Listeners can listen next Friday with Amit Bhatt, Ek Mulaqat with Mr. Pincha. Now you are press reporter. It's very hard job to convince people for reporting. Yeah. Do you think there are 2 perspectives? Okay, let's talk about positive perspective now. You think these blind people who got the power, they have struggled a lot, might be they have struggled a lot, and they haven't got the response from at their time from the powerful blind. So they got frustrated, and now they decide, they did not help us, so why would we now? So can it be a cause, or these are lame excuses? No, see, I tell you, before I answer your question, see, the question of being powerful and powerless, it's a very relative. It depends on where you are looking, looking at. Suppose if you are a student, you may look at me and think I am powerful. It has happened to me so many times that people come to me with the request of writing about a disability organization or a community. I go to my editorial department, I tell them that this is the topic I have. Unless they approve, I can't write. Okay, so I come back, they sometimes reject it. So I come back, suppose if you are the guy who is coming with the idea, I come back and tell Danish, sorry, I'm not able to write. Okay, so probably you would think that this guy is prejudiced against me. That's why he's not writing. Absolutely. But that's not the reality of it. That's not the reality. No, there are people who take it like that, because see, if you're frustrated, if you want to do something and if it's not happening, it is natural that you'd like to blame it on somebody else. And in this occasion, probably if I'm in that place, probably you would like to think that, I'm playing some spoil sport. See, so powerful, I'm very powerless. I want to help you, but I could not help you. So, do you really think that I'm powerful? No. The same applies to everybody. See, Kanchan is a good friend of mine. I can tell you what happens, okay? She intervenes in a lot of issues. I'm not telling this because she's my friend, by the way. Okay? So, she intervenes in a lot of issues. The results are not coming. Okay? Sometimes it's very frustrating. As you rightly said, it's frustrating. Okay? When results are not coming, nobody would like to spend their time on something, And sometimes, even if they want to be reasonable,
anger is something. You get frustrated with the system. Even the blind community sometimes, they don't acknowledge people who have helped them. I'm not. Again, it's a very generalized, sweeping statement. I should not be making it. But you can, sir. when this you is make a platform, you can speak. Okay, so there are people who come to us only to take help, and once the help is done, you don't see them again. Okay, Sure. Yeah. this is not only the fault of the blind community. Generally, that's how the entire the new economy in India has taught us to make use of people and throw them like you're using and throw pen. Okay, so unfortunately, because of that, there is frustration on both sides. If you talk about the so-called powerful blind and the so-called powerless blind, both of them are frustrated against each other because the powerless blind wants to, somehow take the help of the powerful blind and become powerful themselves. Whereas the powerful blind are unable to help, and sometimes even if they help, the powerless blind are unable to make use of it. So both sides there are frustrations, and this is by and large. You see that disparity everywhere. If you take class struggle, the upper class and the lower class, the caste, the upper caste and the lower, everywhere you see this struggle. Everybody wants to come up in life. They want somebody's help. Sometimes they're getting the help, sometimes they don't get the help, and both sides are frustrated. Okay, so what I feel is that instead of approaching the topic this way, I feel that all of us should understand that in a wider community, India is 1.25 billion people, okay? How many blind people are there? 70 million, 60 million, 80 million, whatever. It's a drop in the ocean. We are nothing. We are 1 in 10,000 people, okay? We are nobody. So we have to help each other, and I'm sure a lot of the people in the important positions understand that, okay? And if you come to me with genuine help, definitely I'm here to help you. But at the same time, I feel that those who are making the attempt to learn from the powerful blind or take their help should also understand, as somebody else pointed out, that we are also human. Sometimes we can slip up, we may not be able to help you sometimes. That understanding is there. Yes, thank Sure. you. Can Anil I sir? add one little thing, sir? Yes, please, ma'am. Can I come to you. add? वो देखकर नंबर Can I आया add सर one हमारा। more thing? Let's hear Anil sir. So, Okay. Anil sir, you Yeah. will be very much agree now. You will be happy after listening Mr. Subramani now. So I want your comment. So yeah, it can be. But my question is to you. For example, see, if Times Now on the place of Radio Dawn goes to these people, they are after them. They are after them like, what is Radio Dawn? Yeah, only how many people? 500 people are listening. Times Now will be all over India. So what is the reason you are finding that they don't want to come? And by the way, we are not talking, as you were talking before, that Preeti ma'am is representing blind society, she is powerful and she is saying, we are talking about those people who are doing that. We are not talking about all. Just now, go on, please. देखिए दिनेश जी, दानिश जी, जी यहाँ मैं दो बातें कहना चाहूंगा। जी सर्वप्रथम तो ये कि जैसा कि सुब्रमण्यम ने कहा, ये पावर की जो बात है, शक्ति की बात है, ये बहुत पारिपेक्षिक है, कॉन्टेक्चुअल है। और मैंने पहले जैसे कहा कि जहां तक मेरी परिभाषा का प्रश्न है, जहां तक मैं मानता हूं, किसी की शक्ति किसी की पोजीशन से, ओहदे से नहीं आती, सामाजिक सम्मान से नहीं आती, वो की क्षमताओं से आती है। जहां तक विकलांगता का सवाल है, हमें शायद इस बात की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति में क्षमता है तो वो जहां भी है वो समाज को सेंसिटाइज कर रहा है विजुअल इंपेयर्ड के फेवर में अपने उदाहरण द्वारा, वो भी एक बहुत बड़ी मदद है। दूसरा, अगर हम एब्स्ट्रैक्शन से दूर जाके और एक विशेष घटना की जब हम बात कर रहे हैं समय देने की प्रोग्राम के लिए, उससे दूर जाके, क्योंकि ये पब्लिक फोरम है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें। I will come to that now. प्लीज मैं जस्ट फिनिश, आप दूसरों को बहुत समय दे रहे हैं। समय लीजिए, आप बोलिए। जी हाँ, ये जहाँ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें और कुछ तथ्यों की बात करें, तो ये मानना होगा, जैसे आप एआईसीबी की बात करें तो हमारे जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं और जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, उनमें से कोई भी फुल टाइम नहीं है। कौन सा अब रिटायर्ड हैं, पर उन्होंने बरसों काम किया जब वो मेन स्ट्रीम फील्ड में कार्यरत भी थे, और वो सभी मेन स्ट्रीम फील्ड में अपने अपने कामों में, अपने अपने नौकरियों पे, अपने अपने ओहदों पे कार्यरत हैं और संस्था के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं। मैं खुद 18 साल से काम कर रहा हूं
और नॉट की एसीबी, वर्ल्ड बैंक यूनियन तक के लिए मैंने काम किया है। और मैं ही नहीं, क्यों, कई और ये मैं सिर्फ एसीबी की बात ही, जितनी भी स्व सहायता संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्लाइंड भारत में चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पश्चिमी देशों की तरह एक ऐसी परिपाटी नहीं है, ऐसी ट्रेडिशन नहीं है कि सरकार उन वहां काम करने वालों को सपोर्ट करे, जो कि विकसित देशों में होता है। तो यहाँ जितनी भी स्व सहायता संस्थाएं दृष्टिबाधितों के लिए चल रही हैं, अधिकांश ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, मोर देन 90% ऐसे ऑफिस बेयर और एग्जीक्यूटिव मेंबर जो काम कर रहे हैं फील्ड में, और वो मेन स्ट्रीम में भी पावरफुल है। ये इन तथ्यों को हम नकार नहीं सकते। दो चार देखिए, जब हम एक जनरलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें यह भी देखना है कि ओवरवेलमिंग फैक्टर किस तरफ है, तराजू का बैलेंस किस तरफ है। अब अपने ही प्रोग्राम की बात लीजिए, यहाँ 5 हमारे पैनलिस्ट हैं और 5 ही ऐसे हैं जो बहुत एक्टिव हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए काम करने में और मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं। तो इन सब तथ्यों को हम नकार नहीं सकते। कुछ उदाहरणों द्वारा अपवाद हमेशा होंगे, कुछ परिस्थितियां भी हो सकती हैं, और ऐसे व्यक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हमारे साथ नहीं है और हमें नहीं पता कि उनकी स्थिति क्या होगी। शायद पब्लिक फोरम पे हमें करना भी चाहिए, नहीं मुझे नहीं पता इस बात का, क्योंकि वो खुद डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है अपने आप को। तो पर ये जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है, जहां अधिकांश काम आज तक जो भी आंदोलन हुए हैं, जो भी काम हुआ है दृष्टिबाधितों के लिए, सब उनके द्वारा हुआ है जो मेन स्ट्रीम में पावरफुल है। ऐसी स्थिति में ये कहना कि पावरफुल लोग काम नहीं करते, मेरे ख्याल में शायद उनकी कंट्रीब्यूशन को अंडरमाइन करने वाली बात है। सर, आई एम वेरी सॉरी listeners, you are listening Mr. Aneja from the beginning. I don't know his professor and vice president why he is mistaking me for all the point. That point number 1 I'm saying it is for those people. I'm not saying everyone. I quote some good example there, Mr. J.L. Cole and Mr. Pincha there. Now let's come to the Sareen sir. Sareen sir, okay, and they point me that I am talking about discussion. Also let me correct you, Mr. Anilji. I told there is a school in Kamla Mehta school. There was a blind girl who was losing the job. For that we were doing the discussion, not for myself that yeah, Danish is what doing. So it is not in my domain, first thing. मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप मेजॉरिटी देखिए। Majority बता रहा हूँ। Majority I tell you, there is a girl, Nitya, from Tamil Nadu. She is going to enable India. India has done phenomenal work for the blind. I am not saying they didn't work, but now a time that girl is completely harassed. They are saying, sir, you call us tomorrow, call us evening, tomorrow. 1 month gone. After that, they are saying, we don't have any program for you. We don't have any program. We don't have any program for that. And now that girl is shifted to Mitra Jyoti after getting such harassment. We are also connected them. I didn't tell because Anil sir say you discussion, you put it. I am telling them, and Vidya ma'am is saying, we have some reasons we cannot come. We are very busy. You know that. So we are sending the mail. Let's forget these things. Sareen sir, यहाँ पर सुब्रमण्य सर ने कहा कि हमारी जो कम्युनिटी बहुत छोटी है। यहाँ इंडिया में मेरे को जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, देयर इज अ ट्राइबल कम्युनिटी विद ओनली 600 पीपल एंड गवर्नमेंट इज फोकसिंग ओवर देम इन टर्म्स ऑफ वोटिंग एंड अवर पॉपुलेशन इज 8 करोड़। वेयर इज 8 करोड़? वेयर इज द लेस नंबर? Nobody is caring about them. Now let's about this powerful. मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोगों के पास काम नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या हमें क्योंकि हम एक डिफरेंट सोसाइटी है, अगर हम एकता से नहीं रहेंगे, क्या ये स्टेटमेंट जो उन्होंने मेक की है इंस्टेड ऑफ दैट, क्या ये स्टेटमेंट सही है जो उन्होंने दी है? इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वी आर बिजी, वी हैव फंक्शन, वी हैव हेल्थ इश्यूज, सो मेनी थिंग्स, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने बोला, आई गॉट फेड अप विद द ब्लाइंड इश्यूज, विद द इश्यू, इस स्टेटमेंट, इन चीजों के बारे में आपके विचार चाहता हूँ। विद हम्बल परमिशन, मैं पहली बात इसको बिल्कुल नहीं मानता कि जो आज के संगठन हैं उन्होंने सही मायने में दृष्टिबाधितों के कल्याण के लिए काम किया है। मैं इससे कन्विंस नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रोजेक्ट चलाना, काम करना केवल नहीं है। हमें याद है हमने एक एडमिशन के लिए कैसे लड़ाई लड़ी है 1971 से आज तक। उस लड़ाई को संगठन नहीं लड़ा है। बीएड में एडमिशन नहीं होता था, वो लोग जो 10वीं 11वीं पास थे उनको कन्विंस करके अगर हम वाइस चांसलर के दफ्तर के सामने बैठाते हैं और वाइस चांसलर को फोर्स करते हैं बीएड में एडमिशन दीजिए, तो वो नेता नहीं थे, वो आम आदमी थे। मैं इस बात से बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ।
इंडिया की हिस्ट्री यदि कोई ढंग से लिखेगा तो उसके साथ अन्याय करेगा। अब आपकी बात पे सीधा सीधा आता हूं। आप कह रहे हैं जो स्टेटमेंट्स हैं, देखिए मैं तो मार्क्सिस्ट आदमी हूं और मेरी बहुत क्लियर सोच है कि वर्ग परिवर्तन के साथ वर्ग चेतना बनती है, और हर आदमी जिसका वर्ग परिवर्तन हो जाता है, जब तक खुद को डी क्लास करने की ताकत ना रखता हो, वो निश्चित तौर पे अपने से नीचे वाली क्लास के प्रति ना तो हम्बल होता है, ना ही पेन देता है। देता भी है तो केवल सेल्फ इंटरेस्ट में देता है। अब सेल्फ इंटरेस्ट कितना लार्ज कर सकते हैं ये उन पर निर्भर करेगा। हाँ, डी क्लास होने की ताकत चाहिए, आप हो सकते हैं होइए। वो आपको बेवकूफ भी कहेगा आदमी, मुझे बहुत लोग बेवकूफ कहते हैं। मेरे पास एक शॉर्ट का बहाना ढूंढ सकता हूँ, मैं लेक्चरर हूँ, मुझे सैकड़ों स्टूडेंट्स को डील करना होता है, सबका मेरा टेलीफोन है, ईमेल है, मैं उनको ये भी कहता हूँ रात को 2 बजे भी करोगे आई रिस्पॉन्ड यू, क्योंकि मेरा जज्बा है, मुझे लगता है मुझे करना है, कोई एहसान नहीं कर रहा। जिस दिन ये मुझ में आ जाएगा कि मैं एहसान करूंगा, उस दिन मैं नहीं रहूंगा, खत्म हो जाऊंगा। मेरी यही मान्यता है, और इसीलिए कुछ पावरफुल लोग निश्चित तौर पर लाइन एज सच कोई नहीं, किसी भी कम्युनिटी में चले जाइए उनको पावरलेस कर देते हैं, भूल जाते हैं कि उनके साथ बैठे थे, साथ खाए थे। मैं ऐसे लोग जानता हूं जो मेरे साथ सोए, मेरे साथ पढ़े, मेरे साथ बैठे, आज वो कहां, अब मैं कहां। अब इससे आगे और क्या करूं, मुझे के पास आता हूं, अभी 2 दे देता हूं मैं, भी हैं मध्य प्रदेश से। उनका एक इंडियन बैंक ने कहा कि भाई हम ये जॉब हमने टेस्ट दिया, उसके बाद उन्होंने एनजीओ की हेल्प ली, आईवे की करवाया, लेकिन हो गया जो छोड़ दी उन्होंने जॉब, तो वो केस वहीं पे भाई खत्म हो गया। उसने एक और लड़की, एक मिनट रोकना चाहूंगा, 1 मिनट डॉक्टर साहब, यही इंडियन बैंक की बात आप कर रहे हैं, यही पीओ किसी और को भी डिनाई हुआ था, आरोग्य परिबन चेन्नई में, और एआईसीपी ने उनका केस नहीं, पीओ इंडियन बैंक, पीओ नहीं सर, पीओ नहीं, जैसे राज्य भाषा अधिकारी, इंडियन बैंक नहीं, एक पीओ को, और यही कहा बैंक की नहीं है, और हमने उनको जॉब दिलवाया एआईसीपी ने। सर कांग्रेचुलेशन एंड वी आर थैंकफुल टू यू। उसी बैंक की बात आप कर रहे हैं, उसी स्टेटस की बात कर रहा हूँ। अदर थिंग, एक गर्ल और है राजस्थान से, उन्होंने क्या, उनको बैंक में काम नहीं मिलता, उन्होंने बहुत ट्राइड की, मैंने उनको बोला व्हाई डोंट यू टेक द हेल्प ऑफ एनी एनजीओ, शी सेड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट रबिश, द एनजीओ विल डू, आई कैन डू माई सेल्फ। तो ये लोगों का, ये त्रिपाठी से लोगों का ये कंसेप्ट बन रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं काफी लोग। तो आपको नहीं लगता जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये जनरल में भी होता है, डिसेबल में भी होता है, एब्सोल्युटली होता है, क्योंकि हम सभी ह्यूमन बीइंग है, लेकिन डिसेबल होने के नाते हमारी एक ड्यूटी सी बन जाती है, क्योंकि हमें एक एग्जाम्पल स्टैब्लिश करना है लोगों के सामने, हम यूनाइटेड रहे, नहीं तो लोग कहेंगे यार तुम्हारे लोग तो तुम्हें नहीं हेल्प कर रहे, हम कैसे कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता यहाँ पर हमारा थोड़ा सा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग अगर अपने लोगों का हम ही नहीं सोचेंगे तो फिर हम दूसरों से क्या उम्मीद रख सकते हैं। जैसा कि अभी सुरेंद्र भाई बोल रहे थे कि ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल जितने संगठन हैं, एक्चुअली मेरा भी बिल्कुल, आज उन्होंने हमारे दिल की बात कह दी कि कोई हमें तो कोई लगती नहीं कोई संगठन ब्रांड के लिए काम कर रहा है, हमें लगता है सिर्फ ये अपने लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि में क्या क्या सब पता है। और लोगों ने जब शुरू की थी उस समय सन 75-88 तक ये स्थिति थी कि एक भी पैसे की कहीं से हेल्प नहीं थी, अपनी जेब से किराया खर्च करके अपने जो जेब पॉकेट मनी होता था उसमें से हम लोग काम करते थे। तो आजकल तो इतना सुविधाएं हैं, इतने पैसे हैं, इतनी संस्थाएं हैं, और उसकी आड़ में खेल होते रहते हैं। और ये सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमारे जो दिनों भी आपने कहा कि असली ब्लाइंड ये थोड़ी है दिल्ली में जो बैठे हैं जिनके पास कंप्यूटर है, सब कुछ है, असली हमारे बंदर में आइए, मध्य प्रदेश में आइए, देखिए क्या है। तो उनके लिए कोई नहीं आता, क्यों, कहाँ है ये संगठन। तो ये सब के सब आजकल एक खेल चल रहा है। आजकल जैसे तथाकथित वो कहते हैं ना कि सिविलाइज सोसाइटी, तो सिविलाइज सोसाइटी की बात तो होती है, लेकिन जो अनसिविलाइज है, जो अनएजुकेटेड है, उनकी सोसाइटी भी कहाँ गई, बड़ी बात है। लेकिन एक पक्ष और अभी छूट रहा है हम लोगों से, उसकी बात थोड़ी कर लूं जी कि कभी क्या भी होता है कि हम पावरलेस और पावरफुल की बात में एक बात और, हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें बड़ी शर्म महसूस करते हैं ब्लाइंड के साथ चलने तक में, आने तक में, जाने तक में, यदि दिल से वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऊपर से, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हम एक दफा गए थे तिरुपति मंदिर पे, ब्लाइंड सज्जन थे वहाँ के, कहीं यूनिवर्सिटी के थे, वही पढ़ाते थे, लेक्चरर थे,
तो उनका अपना भाई, उसने उनका सोचा कि हमने हाथ पकड़ के कैसे ले जाएंगे, तो उसने वहां से अपने को विड्रॉ कर लिया इसी बहाने। तो इस प्रकार की सोच भी लोगों में, जब अपने लोगों में होती है तो फिर बाहर के लोगों में अगर है भी, तो भले दूसरे परिप्रेक्ष्य में हो, तो ये थोड़ी बातें ये भी समझने की है। लेकिन ये सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं, इनको एक तरफ करके अब हम ये सोचें कि पावरलेस जो है उनके कैसे आगे बढ़ाया जाए। पावरफुल जो हो गए उन्हें, हालांकि हमारे नाम पर हो गए, हमारे नाम पर चंदा खा के हो गए वो, लेकिन अब उनको एक तरफ छोड़ के जो वास्तव में पावरफुल होके भी हमारे साथ काम करने से हमारे सलीम भाई हैं, ये पावरफुल हैं, रहते हैं लोगों को सहायता में, क्यों? तो कोई फायदा नहीं होता, कारण है ना। तो ऐसे लोग जब इनको बढ़ावा मिलेगा, बस ये, जबकि इनकी हमारे बड़ी विपरीत सोच है, ये कम्युनिस्ट की हम बिल्कुल अगेंस्ट है कम्युनिस्ट, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है जी। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, पावरलेस लोग हैं, उनको एकत्रित होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि जिन लोगों को जॉब मिल गई है, इसमें इस प्रकार से हो कि जो एक दफा पा चुके हैं, जिस देखिए बाकी जो रह गए लोग, उनका ऐसा ना हो कि जैसे हम लोगों के जो दूसरे रिजर्वेशन में हुआ है कि एक वर्ग अलग बन गया है उनका प्रिविलेज वाला, और दूसरा बेचारा जहाँ के तहाँ खड़ा है। उसके लिए भी सोचना पड़ेगा यही हाल। तो इस पर आप लोग विचार कीजिए कि हम कैसे अपने पावरलेस लोगों को पावरफुल बनाने की सोचें, और जो पावरफुल आड़ में आ रहे हैं इन्हें उखाड़ कर फेंकने की भी सोचनी पड़े। चलो अब हम इसी बात का पॉजिटिव बात कर ले। हालांकि मैं कुछ एनजीओ बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं अनडाउटेडली। मैं आपके पास ये आऊंगा, पिछली डिस्कशन में जॉर्ज इब्राहिम साहब यहाँ आए थे, उन्होंने एक पॉइंट, मैंने उनसे एक सवाल किया था कि सर दिस हाईवे इज डूइंग ट्रेमेंडस जॉब इन द टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, we see and Nazariya, it has created awareness. So he simply said, not at all, I don't believe. I spent a million rupees on that, but I feel hundreds of people might have listened and forget in 10 days. We need a proper platform where blind will dominate permanently. So people could get to know they have a platform, they all are working only, so they will not be able to forget that. Don't you think कि जब ये प्लेटफॉर्म बन रहा है हमारे पास, कोई चाहे हमारे ये रिपोर्टर्स हैं सुब्रमण्य भाई, कोई भी प्लेटफॉर्म बनता है, नॉट ओनली रोडियन, कोई भी, चाहे से एवरीथिंग है, एक्सेस इंडिया, तो हम अभी हमें पॉजिटिव वे में आप बताएं कि इन चीजों को कैसे हमें मोटिवेट कर चाहिए। और अब हम पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में बात करें, जो जैसे त्रिपाठी सर ने कहा, अब हल क्या है इन पावरफुल लोगों से निपटने का? क्या इन्हें इग्नोर कर दिया जाए या फिर इनको फिर से समझाया जाए कि मतलब क्या वेज है आप? जी मैं आप आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटे सा, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि ये हिंदी का एक दोहा भी है, जो पलरा फलों से भरा होता है तराजू का, वो चुपचाप नीचे होता है। ह्यूमिलिटी की, हम्बलनेस की और विनम्रता की बात हुई थी। तो लोग भरे हुए होते हैं, जो सच में कुछ काम कर रहे होते हैं, उनको वो झुके ही रहते हैं हमेशा। फलों से फलों का पेड़ भी झुका रहता है, अदभर गगरी छलकत जाए, तो ये कुछ कहानियां होती हैं। तो आई थिंक हम लोगों को थोड़ा इस चीज को सोच लेना चाहिए। हम जाते हैं ये बात, तो जो छन 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 बज रहे हैं या हवा में उड़ रहे हैं, तो वहां पे कुछ हमें अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करनी चाहिए उन लोगों के चक्कर में। ठीक है, वो हवा में उड़ रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, उनकी जो भी इश्यूज हैं, हम उन्हें अच्छा भी नहीं कह सकते, हम कौन है जजमेंट देने वाले। सो एक तो मैं ये बात कहूंगी, उनकी क्या अपने पर्सनल इश्यूज हैं। तो जो लोग चुपचाप अपना काम करते हैं, अपने साइड कहते हैं, अपना नोटिस नहीं होते, लेकिन उनका इम्पैक्ट आता रहता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि एक लड़की आई थी मेरे पास, त्याली नाम से, लगभग साल पहले, बिल्कुल डेवस्टेटेड फैमिली से, 3 बेटियां थी उनकी, और ये लड़की विजुअली इम्पेयर्ड, पार्शली साइटेड थी। मेरे पास आई और मैंने इनको आईवे भी भेजा, मैंने इनको और भी, बिकॉज मेरे पास कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, मैं तो खुद कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज उसे आई थिंक इंडियन ओवरसीज बैंक में उसको जॉब मिल गई है। शी इज गोइंग टू जॉइन एज सीईओ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने मुझे वापस फोन करके सिर्फ एक ही चीज कही कि मैडम, आपको मिलने के बाद हमें लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बेटी कुछ भी कर सकती है। अभी तक हम बिल्कुल निराश थे, और आज जब हुआ है, हम आपको पहले थैंक्स बोलना चाहते हैं। तो मैंने कहा, मेरे को तो कोई थैंक्स की जरूरत नहीं है,
सिर्फ इतना है कि मैंने मोटिवेट किया कि अगर मैं जी सक रही हूँ, ठीक ठाक जी रही हूँ, हंस खेल रही हूँ, तो इसका मतलब आपकी व्यक्ति तो पार्शली साइकिल तो बहुत कुछ कर लेगी। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। दूसरा, अवेयरनेस की बात। और इससे पहले मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूँ। हाँ, फंडिंग बहुत आ रही है आजकल, लेकिन फंडिंग भी मुझे नहीं मालूम। मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नौकरी करी है, काम करा है, और मैं फंड रेजर रह चुकी हूँ। इट्स वेरी पेनफुल टास्क। प्रॉब्ली आई वाज मोस्ट अनसक्सेसफुल फंड रेजर इन द एनजीओ सेक्टर। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद को फंड खुद ही करूंगी, और वो शायद बहुत मुश्किल टास्क है। मैंने इसलिए अपना बिजनेस शुरू किया, और अभी भी हम लॉस में ही चल रहे हैं, लेकिन कब तक रुक जाऊंगी, तो ऊपर वाला कोई ना कोई हिसाब किताब बना देता है। जैसे AICB ने मेरी हेल्प करी कि चलो आप कुछ कर लो, हमारे द्वारा कुछ करो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं। बाकी आपने जो सवाल पूछा था, मैं उस पर आती हूँ। अवेयरनेस। टाइम्स नाउ ने 3 दिन लगाए थे एक प्रोग्राम बनाने के लिए मेरे ऊपर, और मैं उन 3 दिनों में इतनी तंग आ चुकी थी कि इट वाज सो इरिटेटिंग। लेकिन मैंने सोचा कि शायद कहीं कोई आवाज, कोई दूर दराज के इलाके में कोई देख ले, तो शायद कोई एक जना भी मोटिवेट हो जाए, तो मुझे 3 दिन वापस मुझे इसके मिल जाएंगे। लेकिन रेडियो उड़ान पे मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक कि हम लोग जितने लोग इसको सपोर्ट करेंगे, इसको आगे बढ़ाने में हमें बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये होगा। अवेयरनेस इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी जरूरी है। सोसाइटी जो है वो हमारे अगेंस्ट नहीं है, ब्लाइंड के अगेंस्ट नहीं है, सोसाइटी बिल्कुल हमारे अगेंस्ट नहीं है। लेकिन जो पुराने सदियों से जो कहानियां और मिथ्स चलते आ रहे हैं, उसकी वजह से वो थोड़ा घबराती है कि ये अगर हमने इनको उंगली पकड़ाई, पता चला ये हमारी बाजू पकड़ ली और गर्दन पकड़ ली। तो इस चीज के लिए हम लोग सब शायद काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये बदलेगा। लेकिन हाँ, अवेयरनेस के लिए हम लोग, आसपास के लोग, जितना हम लोग मिंगल करेंगे, जितना हम लोग एक दूसरे से और सोसाइटी में घूमेंगे फिरेंगे, जितना, जैसे मैंने फ्यूजन भी लॉन्च किया है, अभी उसको वो मतलब अभी बहुत टीथिंग प्रॉब्लम्स में से जा रहा है, क्योंकि लोग आ नहीं रहे हैं, लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी कल ही कुछ लोगों से कह रही थी कि आप चिंता नहीं करो, 3-4 साल लगेंगे, लेकिन हम सोसाइटी में फैलेंगे, अपने आप को दिखाएंगे कि देखो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, हम भी ड्यूटीज अपनी करते हैं। आप सब जितने भी इस पैनल पे हैं, और आप लोग ऐसे बहुत बहुत लोगों को जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन इस चीज को आप दर्शाना बहुत जरूरी है। हमको कहीं भी दर्शाएं, सड़क पे दर्शाएं, गार्डन में दर्शाएं, अपने नौकरियों में दर्शाएं, अपने घरों में दर्शाएं, जो भी कर सके हम अपनी तरफ से हमें करते ही जाना है। बूंद बूंद से दरिया भरता है। और जॉर्ज सर भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं तो बहुत सालों से उनको जानती हूँ, और अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी बहुत ये हम्बलनेस है जो उन्होंने कहा कि आईवे ने कुछ नहीं, ऐसे कोई उन प्रोग्राम्स ने नहीं किया, लेकिन शायद बहुत लोग चुपचाप से उससे फायदा हुआ उनको। तो हम लोग सब ड्रॉप इन द ओशन, अगर हम सोचेंगे एक बूंद से क्या फर्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। एक एक बूंद करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और प्लीज सब लोग, बहुत है दुनिया में, बहुत है। हम लोग 8 करोड़ लोग ज्यादा कम नहीं है। आप सोचो 8 करोड़ बूंदे कितना होगा। मैं तो इतनी कैलकुलेशन में अच्छी नहीं हूँ, मैथ मेरा बिल्कुल 0 है। लेकिन आप सोचो कि हम कितने लोगों को लोग हमारी तरफ देखते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं। मतलब कितने, मैम गुस्सा बना रहे हो, फूल गया। हाँ फूल गया, वेरी गुड, अब खाओ तुम। इतनी सी चीज भी बहुत दूर तक जाती है। वो जाके और 10 लोगों को बताएंगी, लेडीज, अरे वो मैडम जो है ना वहां रहती है ऊपर, अरे वो रोटी बना रही थी, क्या हमसे ज्यादा बढ़िया फूल रही थी। हाँ, तो ये सब चीजें काम करती हैं। तो शायद हमें हताश नहीं होना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ है। जैसे मैंने खुद कहा, सबके लिए बहुत कुछ है। ये तो कुछ स्मार्ट लोग हैं जो आपको बताते हैं कि लैक है, कमी है, क्योंकि उन्हें मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी जो बहुत अमेजिंग बात है कि यदि हम सब करोड़ोंपति बन जाएं, विच इज हमारे अंदर ये सब है, हम कर सकते हैं, हम बन सकते हैं। हम करोड़ोंपति बन जाएं तो मेरे घर जो आज मेड आती है, ठीक है, वो भी करोड़पति बन जाए तो मेरे घर काम कौन करेगा? मुझे करना पड़ेगा ना। तो इसलिए
इसलिए जो स्मार्ट, मेरे जैसे कुछ स्मार्ट लोग हैं, तो मैं मेरे से कहती हूँ तुम्हारी औकात यही है, तुम यही रहोगी। और वो बेचारी भी अपने दिमाग से उतना सोचती कि हाँ मैं कहाँ अच्छी बन सकती हूँ, मैं तो नौकरानी हूँ, मैं नौकरानी रहूंगी, तो मेरे लिए ऐश है, मैं लेती रहती हूँ और लोग वो मेड मेरी आके काम करती है। तो ये बड़ी अमेजिंग बात है, ये हमारी बिलीफ है जो हमें बदलनी है। हम सब कुछ कर सकते हैं, कोशिश तो करो, उठो तो, आओ तो। Thank you so much, Preeti ma'am, for the views. Now let's come to the closing comment to Mr. Subramani. You can better tell us, you are working in the field. So, sir, how to get out of such things, and we should ignore those people, and or we need to make some more attempts to convince them, or our we need to change our attitude. Okay, before I go into it, I should tell Preeti that she's not a good fundraiser, maybe, but she's fundraiser. She creates a lot of fun around her, and and I'm sure that's one of the major attitudes in which, through which, we can sort of overcome whatever, feeling of deficiency that we have. Okay, let me come to your question. There is a huge telescope in Hawaii. Okay, it's about 14 meters. It's like a big tower, the apartment tower. It's facing the outer space. They are sending signals to the outer space, thinking that there is life outside Earth, and somebody will contact us one day. Okay, and I feel that the awareness creation is something like that. We keep sending messages. We keep talking to people. I keep writing articles. Preeti keeps writing books. George keeps, doing all the programs, and you guys are doing a lot of programs. End of it all, only people who listen will listen and will change. And it's hard to change a society like us because we go by perception. Okay? We look at a blind guy walking with a stick and we think that he is... Some people, I don't know whether you notice, some people come and shout at us, talk loudly. You know why? Because they think we can't hear, we can't understand what they're saying. I'm sure all of you would have noticed that. Yeah. That's the level of awareness we have in this country. So it's something that we have to keep fighting. And I tell you, as a guy who wanted to get into journalism about 22 years back, I tell you, I went into this newspaper office. There was this senior person who noticed me. He called me into his cabin. I thought he's going to give me a good opportunity to write something. But the next 10 minutes he took to scold me. Are you out of your mind or what? Are you mad or what? How can you're blind for God's sake. How can you come and write? You can't write, you can't be a journalist, you can't be a reporter, you have to run around. That's how he spoke. Okay? Now, I was crushed, I was heartbroken. Okay? But I also understood that the guy is really caring for me. Because he thinks that I can't do that. I can't do something that his idea of journalism is different. And he thinks that, this guy has no idea of journalism, so he's not going to succeed. I liked what he said, though I didn't like to hear that. So what I did was, I decided that very day, that I'm not going to give up. Come what may, I'm not going to give up. I'm going to fight. I'm going to see where this is taking me to. Okay? And 22 years later, I'm a journalist. I'm sitting in front of all of you. And so fantastic. I think perseverance is something very important. Don't give up. Never say no. Okay, never say no. That's why people like the blind community. Outside of the blind community, if you talk about us, they like us because we never give up. We never quit. Okay, so that should be the attitude. I'm sure the system is going to be tough. It's like climbing Mount Everest. It's not easy. Okay, people, one book I was reading, they said that even today there are 300 dead bodies there on Mount Everest. Okay, even yesterday I think that 13 people died. Yes, right. To avalanche. Okay, so people are not giving up, no, because Mount Everest is tough. So I feel that it's important, how much ever tough the system may be, how much ever tough the society, indifferent the society may be, it is important that we persevere and we follow our dream. Have a dream, Let's not talk about job. Job is for a common man. Okay, if you go to a common man, he says, I want a job, I want money, I want a position. No, you want a career. Every blind person should need a career. Okay, and how much ever difficult it is,
work for it. And I'm sure it will take time, but you will not lose. I'll guarantee you, you will not lose. And if you want example, you look at Preeti, you look at Mr. Anil, and the other panelists here. So people have worked for about 20-25 years and they've come up in life, okay? So that should be the attitude. Persevere and you will never fail. That's my message. Thank you, sir. Anil, sir, I want to know your opinion, a closing comment. What you say? That we need to change the attitude. Never a perfect attitude of the powerful blind, right? So-called powerful. No. I'm talking about me, myself, our team. That we need to change our attitude, so not to bring these sort of topics. Or you want, you feel that now we are talking about those people who are doing this. So what is your message for us? How we can, create a social harmony among us people? No, I think the initiative that Radio Udan has taken, starting this is excellent, one of the very good initiatives, definitely to create sensitization, both within the visually impaired community and outside it. Number two, definitely the topic is very relevant, because just because one may have different views, that doesn't mean that the topic is not relevant, because there ought to be discussion. And as I was going to say earlier, that the situation is never perfect. And there is a need even for those who are in a position to do for the blindness sector, who are trying to do some work, but there's always a scope to do more. And I think the real key lies in the hand of stakeholders. I do not agree that organizations have not done good work. I think organizations of the blind have done very good work across 30-40 years. Of course, individual efforts have been very important too. But at the same time, the stakeholders must push organizations by making more and more demands on them. And the people who are in the mainstream, the stakeholders who need assistance, who needs empowerment, they should make more and more demand. So people who are in a position to do something, especially visually impaired position, are compelled to do more than what they are doing right now. जी, बहुत अच्छा लगा। और मैं अनिल सर के बारे में एक और बात बता दूं कि जो मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने हम जो भी कमेंट दिए, अनिल सर के पास स्काइप भी नहीं था और इन्होंने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। कंप्यूटर गुम हो गया था मेरा। भी गुम हो गया था और इन्होंने नोटबुक पे इन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे स्काइप अगर हेल्प कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो मैं आ जाऊंगा खुद। तो इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाई हैं 4-5 दिन से, लेकिन दे ग्लैडली केम सबर ऑनर। जी सरीन सर, आई वांट योर क्लोजिंग कमेंट, हाउ वी कैन चेंज द एटीट्यूड, व्हाट टू डू, हाउ टू। आपके पास समय जी सर, आपके पास समय बहुत कम है जी। मेरा अपना मानना है, मैं निराशा में आशा ढूंढता हूँ। जी। मेरा ये भी दृढ़ मानना है कि हम कोई पत्थर नहीं है कि दो जोड़ दिए जाए तो कभी बोलेंगे नहीं। जी। हम इंसान हैं, हमारी हार्मनी का मतलब भी डायलैक्टिक्स है, कंट्राडिक्शंस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हम पत्थर की तरह जुड़ जाएंगे, उस दिन शायद कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा मानना है, लड़ते झगड़ते फिर भी ये दिमाग में बना रहे, बड़ी फेमस से है, कितने लोगों को अच्छी लगी मुझे नहीं मालूम है, कि अगर हम ये मान पाए कि तेरी गाड़ी मीठी लागे तो शायद जिंदगी ऐसे बड़े प्यार से चलती रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अनिल जनार्दन के उस कमेंट से बिल्कुल कन्विंस्ड हूं कि सोसाइटी इज अगेंस्ट अस। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि समाज का हर आदमी हमारे साथ चलने को तैयार है। गिने चुने कुछ मिल सकते हैं, लेकिन वो भी स्वर्ग में टिकट कटाने के चक्कर में है। ऐसे लोगों से और जहां तक क्या हो सकता है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि हार्मनी हो, उतनी थोड़ी सी जगह छोड़िए जरूर, कि ऐसा ना हो कि उस हार्मोनी के नाम पे आप स्टीरियोटाइप हो जाए। जी, थैंक यू फॉर। जी सरीन सर। जी त्रिपाठी सर। जी सरीन सर। सबसे पहले सरीन साहब के कमेंट का उत्तर दे दी। उन्होंने कहा कि सब लोग, कुछ लोग यहाँ स्वर्गीय उसके होने के चक्कर में है, तो बता दूं हिंदुस्तान में हर आदमी स्वर्गीय जाता है, क्योंकि हर एक के आगे स्वर्गीय लिखा जाता है, नार की आग तक कभी नहीं लिखा गया। मेरा दिस इज माई फाइनल कॉमेंट दैट whom you are calling powerless, they are not powerless. They have to realize their power. And I think little bit of unity, and I agree that the unity of human being is not like that of a stone. It's a different type. But little bit of unity and little bit of courage will make them perfect in their efforts,
as somebody has said in Punjabi, I don't know much. दुनिया मंदी जोरानू लख लानत है कमजोरानू. हाँ. बहुत खूब. So thank you so much today, everyone. You have given your such a precious time, and hope you will continue your support with us. And thank you so much once again joining me, especially our two special guests today, first time joining, Mr. Subramani ji and Anil sir. Thank you so much. Thank you very much. Thanks for the opportunity. Thank you. Thank you. Good night. Thank you, everyone. Thank you, Singh sir. Thank you, Tripathi sir. Listeners, now next show, Mrs. Confusion. If you want to learn banking, competitive exam, if you are preparing, don't miss our show. Mrs. Confusion, just within 2-3 minutes with Ma'am Confusion will be with you. She is in the marriage, but join you in the Mumbai. Thank you so much, panelists, and next show is ready.